हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंह की नज़र पड़ रही है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक उनको देखें, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे नेशनल पार्क का फाटक बंद होता है। फिर यह भी था कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद ही किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आ गई कि हिरन भागने को निरपराध समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। नैरोबी में से मॉरिशस तक हम BOCA के विमान से उड़े। उसके बाद तो सिंह ने जो हिरन के झुंड को देखा था ना, तो हिरन को भी पता चला कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो वो चौकन्ने हो गए। उसके बाद वो एक तरफ भागने निकले और बाकी जहाँ के वहाँ खड़े रहे। तो इच्छा उनकी ये भी थी कि ये जो शिकार है वो देख सके, पर क्या हुआ था, शाम हो गई थी और 7 बजे नेशनल पार्क का फाटक बंद होने वाला था। तो वो निकल पड़े। और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि जो शेर होते हैं वो सूर्यास्त के बाद ही अपना शिकार करते हैं, और वो शिकार उन जानवर का करते, वो झुंड का करते नहीं है, बल्कि उस जानवर का करते जो झुंड से बिछड़ जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ उन्होंने वो एक शिकार का मंजर देखा। फिर सुबह होते ही वो नैरोबी से मॉरिशस तक की जो विमान थी वो BOAC के विमान में वो उड़े। मॉरिशस के भारतीय में से अधिकांश बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसीलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल के लिए क्रियोल की भाषा उसका प्रयोग किया जाता है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझने लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी बखूबी भोजपुरी बोलते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या रसन की भोजपुरी नहीं है। इसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस आए हैं कि आपको बाजू बाजू के लोगों से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का भी काम हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर शिवसागर राजगुलाम भोजपुरी भाषी है। सत्तारूढ़ होने के बाद उन्होंने सरकारी स्तर पर भी भारतीय भाषा का प्रवेश प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्ग में करवा दिया है, और मॉरिशस हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम रामायण ने किया है। देखो, मॉरिशस में अधिक लोग बिहारी उत्तर प्रदेश से हैं, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर भोजपुरी बोलते हैं। उसके बाद उनकी राजभाषा तो अंग्रेज़ी है, पर बोलचाल के लिए वो क्रियोल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वहाँ वो अनेक जाति के धर्म के लोग हैं, फिर भी वहाँ अनेक लोग भोजपुरी बोलते हैं। यहाँ तक कि चीनी लोग भी वहाँ भोजपुरी बोलते हैं। उसके बाद भोजपुरी शाहबाद या सरन की भोजपुरी नहीं, वहाँ फ्रेंच के इतने सारे संज्ञा यानी फ्रेंच के भी बहुत सारे शब्द उस भोजपुरी में घुसाए हैं कि हर बार आपको कोई शब्द का अर्थ पूछने के लिए किसी की सहायता लेनी होती है। उसके बाद हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी के भारतीय को एक सूत्र में बांधती है। मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। और फिर वहाँ के जो भूतपूर्व यानी पहले जो प्रधानमंत्री थे शिवसागर रामगुलाल, वो भोजपुरी भाषा के ही थे। तो सत्तारूढ़ होने के लिए सरकार उन्होंने यानी प्रधानमंत्री ही अगर भोजपुरी हैं तो सभी को वहाँ उन्होंने सत्ता तो उनकी होने के बावजूद उन्होंने सारे सरकारी कामों में भी अपने भारतीय भाषाओं का उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक वर्गों में करवा दिया है। और मॉरिशस में हिंदू संस्कृति यानी रामायण को भी वहाँ बहुत माना जाता है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय का जो सफलता मिली है वो भारतीय वंश के लोगों के कारण ही है। यानी मॉरिशस में ईख यानी गन्ने की भी खेती की जाती है, और उस गन्ने की खेती के में उनका जो व्यवसाय में बहुत सारी सफलता मिली है। वो सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। चीनी उत्पादन यहाँ का एक प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी
प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति के प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉरिशस यानी लघु भारत उसको कहा जाता है। तो रामधरी सिंह दिनकर इन्होंने हमें बैठे बैठे घर में बैठे बैठे पूरे मॉरिशस की जानकारी दी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।